नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स में। तो आज है 14 मई और हम लोग देख लेते हैं 14 मई से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ समसामयिक बिंदु देख लेते हैं कि जो कि इम्पोर्टेंट कल के डेट में आए हैं। उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू देख लेंगे। तो पहला पॉइंट है कि रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने आंद्रे बोलोसोव को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कुवैत जो है देश है, कुवैत ने अमीर शेख मिसाइल अल सबा ने देश की संसद को भंग कर दिया है। आपको याद होगा कि कुवैत की ही मतलब गवर्नमेंट, ये न्यायालय का फैसला था कि हमारे जो काफ़ी सारे नौसेना के रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर थे जिनको फांसी की सजा हुई थी, जिनको बाद में बदला गया है। तो अगला जो पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र की संघ की असेंबली में फिलिस्तीन को अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। देखिए, यूएन का ही एक पार्ट है यूएनएससी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और सिक्योरिटी काउंसिल में कितने 5 अस्थायी सदस्य हैं। उसमें अस्थायी सदस्य बनने के लिए एक प्रस्ताव पिछले महीने लाया गया था, जिसमें कि यह नियम है कि 10 अस्थायी और 5 अस्थायी यानी 15 में से 9 का समर्थन होना चाहिए। लेकिन ये जो 5 अस्थायी देश हैं, इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। तो इसमें 5 देश जो हैं उसमें से अमेरिका ने विरोध कर दिया था, जिसके कारण कि अस्थायी सदस्य फिलिस्तीन बनते बनते रह गए। तो राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए अभी चुनाव हुआ, जिसमें कि बहुमत पड़े हैं फिलिस्तीन के पक्ष में, और फिलिस्तीन राष्ट्र संघ का यूएन का सदस्य बन गया है, यूएन में बैठ सकता है। तो आगे अगला पॉइंट देखते हैं। आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की चौथी बैठक मलेशिया के पुत्रजया में आयोजित हुई है। अगला पॉइंट है, नेपाल के मशहूर पर्वतारोही, देखिए इसका तो नाम आपने सुना होगा, कामिलिता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान ने, देखिए हम लोग मून मिशन हो या अंतरिक्ष मिशन हो, हर चीज़ों में काफ़ी आगे तक जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान काफ़ी पीछे है। देखिए, कोई भी देश किसी देश के सहयोग से ही बढ़ता है। तो पाकिस्तान को सपोर्टर, अंधा सपोर्टर मान लीजिए चीन ही है, क्योंकि उन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है, और यूएसए भी पता नहीं कुछ पॉलिटिकल रीजन या भौगोलिक रीजन के कारण ज़्यादा इंटरेस्टेड है। चीन तो खैर थोड़ा आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। तो चीन के सहयोग से पहला मून मिशन IQ-Q लॉन्च किया है। अगला जो पॉइंट है, हरियाणा के फरीदाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। और जेटा एक प्राइवेट कंपनी है ने बैंकों के लिए यूपीआई लिंक डिजिटल क्रेडिट सेवा लॉन्च किया है। तो इससे पहले आप लोग देख रहे थे कि रुपए का जो क्रेडिट कार्ड है, उसमें कुछ बैंकों ने ये भी किया था कि उससे आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अभी तक यही नियम था क्रेडिट कार्ड का कि उससे आप स्पेंड कर सकते हैं, कुछ खरीदना है तो खरीद कर सकते हैं, डायरेक्ट आप पैसा अपने अकाउंट में या दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, लेकिन ये चीज़ की सुविधा अभी भी कुछ बैंकों ने दी है। तो पंजाबी भाषा के प्रख्यात कवि गद्यकार, अनुवादक और शिक्षाविद सुरजीत पातर का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये था समसामयिक पॉइंट्स, और अब हम चलते हैं एमसीक्यू की ओर। तो पहला एमसीक्यू है कि रूस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? ये मिखाइल मिशुस्तिन। देखिए, रूस में राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा सबसे शक्तिशाली पद है वो प्रधानमंत्री का है। अगला एमसीक्यू देख लेते हैं। किस बैंक ने 1 जून 2024 से निष्क्रिय खाते को बंद करने की घोषणा की? तो ये की है पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने। इफको के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस इफको के नए अध्यक्ष के रूप में अभी जो चुना गया है, दिलीप संघानी को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट को पद्मश्री से अलंकृत किया? देखिए, अभी 9 तारीख को पद्मश्री का पुरस्कार बांटा गया है। तो उसमें जो बेंगलुरु के डॉक्टर KS राजन्नाथ है, उनको जो कि पूरा विकलांग है, अभी आप उसका देखेंगे वीडियो, तो काफ़ी मतलब दयनीय है, तो उनको पद्मश्री से अलंकृत किया गया है।
हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? तो ये भारत बन गया। और अडानी ग्रीन पार्क अडानी के द्वारा जो बनाया गया है, अभी अडानी खुद अकेले 10,000 मेगावाट जो ग्रीन एनर्जी दे रहा है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी दे रहा है। तो आगे देख लेते हैं। तो अगला है, हाल ही में जापान के राजदूत ने भारत में कहा शांति स्मारक का उद्घाटन किया? तो शांति स्मारक का उद्घाटन ये नागालैंड में किया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना को के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? चीफ ऑफ पर्सनल, तो ये संजय भल्ला ने चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के द्वारा राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये मोल्डोवा के साथ किए गए हैं। देखिए, अभी एक प्रकरण देश में काफी चल रहा है प्रज्वल रेवन्ना का। तो प्रज्वल रेवन्ना वाला जो चल रहा है कि जर्मनी भाग गया। तो जर्मनी कैसे भाग गया? तो जर्मनी भागने की यही शर्त है कि कुछ जो राजनयिक पासपोर्ट होते हैं तो आम नागरिक के पासपोर्ट से डिफरेंट होते हैं, उसमें कुछ ज्यादा छूट होता है कि कुछ दिन रह सकता है, जो भी आम आदमी को सुविधाएं उससे अधिक सुविधाएं। तो उसी में मोल्डोवा देश के साथ कुछ समझौता किया गया राजनयिक पासपोर्ट के लिए, जो कि राजनैतिक से रिलेटेड व्यक्ति हैं जो अपने काम के लिए जाएंगे तो उसको कोई दिक्कत ना हो। तो अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य के 6 जिलों का वोटिंग प्रतिशत शून्य रहा? तो ये नागालैंड के जो 6 जिलों का वोटिंग प्रतिशत शून्य रहा। अगला जो क्वेश्चन है, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? दोहा डायमंड लीग है, उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये सिल्वर पदक जीता है। अगला जो क्वेश्चन है, कुश्ती की वैश्विक नियामक संस्था ने किस भारतीय पहलवान पर प्रतिबंध लगा दिया? देखिए, ये चीजें काफी लंबे अरसे से चलती आ रही है। तो अभी जो बजरंग पुनिया पे वैश्विक नियामक आयोग जो संस्था है, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दी? तो 5 लोगों को। ये कब बांटा गया है? 9 मई को। अगला जो क्वेश्चन है, चीन ने 18 महीने बाद भारत में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो 18 महीने बाद जू फियोंग को अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि लंबे समय से भारत चीन सीमा गतिरोध के बीच 18 महीने बाद इनकी नियुक्ति हुई है। मतलब 18 महीने तक, जो उससे पहले जो 22वें कार्यकाल समाप्त हुआ तो उसके बाद इन्होंने नियुक्ति नहीं की थी। चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने 7 मई 2024 को जू फियोंग को भारत में राजदूत नियुक्त किया है। इससे पहले सुन वीडोंग भारत में चीन के राजदूत थे और अक्टूबर 2022 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। भारत चीन के बीच कई बार रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं और वर्ष 2017 की डोकलाम की घटना, जिसमें 75 दिन दोनों देशों की सेना आमने सामने डटी रही, इससे पहले 1967, 1975 और 1987 में स्थिति जो है तनावपूर्ण रही है। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया? ये तो चीन में ही किया जाएगा। ये क्वेश्चन में ही डाल दिया है, तो क्वेश्चन को करेक्ट करना चाहिए था। तो इसका तो ऑप्शन है चीन हो गया। आगे देख लेते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये काफी चर्चित खिलाड़ी हैं और इनका नाम है कॉलिन मुनरो। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का सफर और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, क्योंकि तुरंत के अपडेट जो सारे आते जा रहे हैं उनका अपडेट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। और डेली करंट अफेयर सेक्शन में तो मुलाकात होगी ही, और छोटे छोटे जो भी अपडेट्स आते हैं, कुछ वैकेंसी से रिलेटेड, कुछ रिजल्ट से रिलेटेड, तो उसके लिए सब्सक्राइब करें और वॉच करते रहें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।